हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था टीडीएस के बारे में काफ़ी हद तक। इसमें हम लोगों ने बेसिक टॉपिक पहले पढ़ा कि नॉर्मल केस पे कैसे टीडीएस कटता है। ठीक है। जैसे कि टीडीएस में हम लोगों ने एक नॉर्मल टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था, टीडीएस रेट चार्ट, ये सब तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट, टीडीएस के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो अच्छे से स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन के बाद देखो, ये फर्स्ट जो टॉपिक था असाइनमेंट हम लोग स्टडी कर रहे थे। असाइनमेंट में पहला हम लोगों ने कमीशन का केस देखा, सॉरी इंटरेस्ट का केस देखा, 194 ए नॉर्मल केस। हम लोग को पता है टीडीएस के केस में कितने लेजर बनते हैं, 3, एक्सपेंस, पार्टी, टीडीएस। ठीक है ना, एक्सपेंस का बनता है, पार्टी का बनता है और टीडीएस का बनता है। सबसे पहले हमें खर्चे को ड्यू करना होता है। हम लोग को पता है टीडीएस कब करता है, ड्यू और डिडक्शन विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। तो ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने एडवांस का केस भी देख लिया था। एडवांस का केस देखने के बाद फिर हम लोगों ने और भी इसमें कई केसेस स्टडी किए। टीडीएस विद जीएसटी भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज जो हम लोग को आगे स्टडी करना है वो क्या है, दिस इज नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या होता है कि 15G और 15H होता है। जैसे बैंक में सपोज करो, बैंक की बात कर लो, बैंक का एग्जांपल लो। बैंक में नॉर्मली जब बैंक आपको पेमेंट करेगा 40,000 से 50,000 से ज़्यादा, और सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करेगा, तो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है ना। और अगर आप चाहते हो आपके इंटरेस्ट में से बैंक टीडीएस ना काटे, तो बैंक में जाके आप 15G या 15H भर सकते हो। 15G या 15H क्या होता है, ये एक तरह का डिक्लेरेशन होता है कि मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है, मेरी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं आती, तो कृपया करके मेरा टीडीएस ना काटे। ठीक है। तो सपोज करो किसी ने हमें ये सबमिट किया, उसका हम टीडीएस काटने वाले थे, लेकिन उसने हमें टीडीएस, हमने 15G हमें वो दे रखा है। तो जब वो 15G हमें दे रखा है, तो जैसे मुझे उसका टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। तो ध्यान रहे, कंपनी पेड कमीशन टू राज एजेंसी एंड ही हैज़ अ सर्टिफिकेट फॉर नॉन डिडक्शन, जीरो रेटेड ऑफ टीडीएस। सर्टिफिकेट नंबर उसका ये है, वैलिड इतना है। ठीक है। तो राज एजेंसी का ये बिल है, आप देख लो, उसने हमें इनवॉइस दिया हुआ है। किस चीज़ का, कंसल्टेंसी फीस का है, कितना है, 30,000 है। ठीक है। कंसल्टेंसी फीस क्या है, या तो कमीशन है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग फीस ही देते हैं। तो फीस यहाँ पे है कितना है, 30,000। कंसल्टेंसी फीस में पहले लिमिट पहले चेक कर लेते, लिमिट कितनी होती है। तो 194J, तो 194J में अगर हम लोग चेक करें, 194J ऊपर था, 50,000। अच्छा, तो वो कमीशन ही होगा, सॉरी, कमीशन ही है। कमीशन हमें करना होगा, 194H ही है वो, इसको हम लोग कमीशन कर लेते हैं। तो ये कंसल्टेंसी फीस नहीं बल्कि क्या है, कमीशन है। ठीक है ना। तो कमीशन का यहाँ पे पेमेंट हो रहा है ना। कितना हो रहा है देख लिया जाए, 30,000। तो 20,000 लिमिट होती है, 20,000 से अधिक होने पे टीडीएस कटता है। तो यहाँ पे राज एजेंसी को हमें पेमेंट करना है, लेकिन हमें उसका टीडीएस नहीं काटना है। हम लोग को पता है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, 3 लेजर बनते हैं। एक तो कमीशन का बनना है, एक रंजीत का, रंजीत की जगह क्या है, राज एजेंसी है, राज एजेंसी। तो राज एजेंसी है पार्टी, और तीसरा टीडीएस का। अब देखते हैं, हमारे पास शायद कमीशन का लेजर हम लोग पहले से बना रखे हैं अपने। तो कमीशन का लेजर अगर बना रखे हैं तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो अपनी कंपनी ओपन कर ले। सर टीडीएस करके दीजिए।
ये था ना, लास्ट हम लोग ने ये वाली एंट्री कर ली थी ना, इसी में करना था। अब जो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कमीशन का लेज़र हमें चेक करना था। तो लेज़र अगर चेक कर रहे हैं कमीशन का, तो कमीशन का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है। तो कमीशन का लेज़र बना हुआ है खर्चे का, है ना। इसमें जीएसटी भी एप्लीकेबल है, ठीक है, सर्विस है, ठीक है, और यहाँ पे देखो टीडीएस भी यहाँ पे कमीशन भी ऑलरेडी एक्टिव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेज़र बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। टीडीएस ऑन कमीशन का भी लेज़र बना पड़ा है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं करना। तो अगला क्या करना है, हमें मेन है पार्टी का बनाना। जिस पार्टी के ऊपर टीडीएस नहीं काटना है उस पार्टी का लेज़र आपको क्रिएट करना है, लाइक राज एजेंसी। तो इनका लेज़र बनाएंगे हम लोग। मिस्टर नहीं है, सिंपल राज एजेंसी है। अब राज एजेंसी का जो देखते हैं डिटेल ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सैलरी क्रेडिटर इस टीडीएस एप्लीकेबल, जी हाँ है। ये है क्या राज एजेंसी, तो यहाँ पे खैर पैन नंबर से पी ही दिख रहा है, इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेंगे। इंडिविजुअल कौन सा, रेजिडेंट। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस। कौन सा केस है, कमीशन और ब्रोकरेज का केस है। अब यहाँ पे इस बार देखो, अभी तक हम लोग यूज एडवांस टीडीएस एंट्री को यस नहीं किए थे, अब इसकी बारी आ गई है, अब इसको यस करना होगा। कायदे से तो 30,000 है तो टीडीएस कट जाना चाहिए, बट टीडीएस को नहीं काटना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नीचे, लास्ट ऑप्शन, सेट अल्टर जीरो या लोअर डिडक्शन, इसको यस करना है। नेचर ऑफ पेमेंट मांगेगा, किस केस में आपको कमीशन एंड ब्रोकरेज लोअर है कि ज़ीरो है। तो ज़ीरो है, सामने वाले ने 15G हमें सबमिट किया हुआ है, तो 15G सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट नंबर हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। एप्लीकेबल कब से है, 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है, ये हो गया। देन इनका एड्रेस वाउचर में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया है, जीएसटी भी काटना है, प्लस यहाँ पे पैन नंबर, इसी जीएसटी में से हम लोग क्या करेंगे, पैन नंबर निकाल लेंगे 10 डिजिट। रेगुलर डीलर जीएसटी नंबर भी यहाँ पे डाल देंगे। डन। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग किसकी एंट्री करते हैं, सिंपल सा। अब इसकी एंट्री तुम किस में कर सकते हो, परचेज में कर लिया जाए, और जनरल में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन परचेज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो F9, ऑलरेडी हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है, इनवॉइस नंबर मांग रहे हैं, तो इनवॉइस नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर किस डेट में, 1 जुलाई, 1 जुलाई ऑलरेडी है। पार्टी का नाम क्या है, राज एजेंसी, राज करते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, पार्टी, सॉरी, खर्चे का नाम कमीशन। कमीशन कितना देना है, कमीशन का अमाउंट है 30,000, और यहाँ पे हो जाएगा सीजीएसटी। सीजीएसटी क्यों नहीं लगा, सर्विस परचेज कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन के लेज़र में हमारे लिए क्या कमीशन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एप्लीकेबल है जीएसटी। अच्छा, यहाँ पे इसका जो जीएसटी का रेट है ना, HSN कोड स्पेसिफाई करना होगा। अब SSC कोड इसका दिया हुआ है, तो SSC कोड यहाँ से उठा लीजिए। किसका है, कमीशन का है। इंटर स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल सिस्टम इनफर्ड, कितना रेट ऑफ जीएसटी काटना है, 18%। अब सही है, बाकी ये सब तो सही है। CGST एंड SGST कट गया। अब अगर ये TDS अगर काटने की कोशिश करेंगे, TDS ऑन कमीशन नहीं कटेगा, नहीं कट रहा ना TDS। क्यों नहीं TDS कट रहा है, कंट्रोल A करके चेक करो, सॉरी कंट्रोल A से तो एक्सेप्ट हो गया, सॉरी कंट्रोल O से चेक करते हैं ना। अगर देखो मैं TDS यहाँ पे TDS ऑन कमीशन कर रहा हूँ, कंट्रोल O करके चेक कर रहा हूँ, ये तो GST टैक्स TDS एनालिसिस में देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है 30,000 है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है टैक्स रेट क्या हो जाएगा, 0।
टीडीएस का रेट यहाँ पे नहीं डिडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 15G ऑलरेडी सबमिटेड है। तो पार्टी अगर हमें क्या सबमिट कर देती है 15G, तो इस तरीके से हम लोग टीडीएस इग्नोर कर सकते हैं। बीइंग एक्सपेंस बिल रिसीव हो गया सर। तो ये तो हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना, टीडीएस काटना ही नहीं है। कल को जब गवर्नमेंट हमसे पूछेगी यार उसको 30,000 रुपये तुम दिए 20,000 से ज्यादा, तो काहे टीडीएस नहीं काटे? तो ये सर्टिफिकेट नंबर है ना मेरे पास, तो ये सर्टिफिकेट नंबर उनको शो करेंगे कि बंदे ने 15G भरा है। ठीक है, तो ये होना चाहिए बस। अगर आप जाओगे ना, जैसे याद है हम लोगों ने जब टीडीएस काटा था तो जनरल में जाके अलग से काटा था, तो यहाँ से अलग से अगर काटोगे, कंट्रोल F करोगे, टीडीएस डिडक्शन 1 जुलाई, पार्टी आएगा ही नहीं। और अगर होता तो इस पे यहाँ पे पार्टी का नाम राज एजेंसी आ गया होता। अगला अगला एक केस है ये टीडीएस डिडक्शन बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। नॉर्मली थ्रेशोल्ड के लिमिट के नीचे अगर कभी कोई पेमेंट करते तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। जैसा कि हम लोग को पता है रेंट के केस में 50,000 से ज्यादा का अगर हम रेंट देंगे तब हम टीडीएस कटेंगे। कितने से ज्यादा? 50,000 से ज्यादा हम रेंट देंगे तो टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, 194I में दिया हुआ है। ठीक है, तो 194I में जैसे कि बोला है। अब यहाँ पे क्या है, मान लो हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं 40,000 रुपये, तो टीडीएस तो डिडक्ट होना नहीं चाहिए, 50,000 क्रॉस नहीं किया। अगले महीने फिर 40,000 देंगे तब तो क्रॉस हो गया ना, 40 80 हो गया, तब अगले महीना फिर टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। तो फिर कहेगा प्रीवियस वाले बिल पे आप काट दो। हम ऐसा करना ही नहीं चाहते, हम चाहते फ्रॉम द फर्स्ट डे हम टीडीएस काटना चाहते, भले थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है। अब उसका 40,000 रेंट है, 10% उसका टीडीएस काट लेंगे और 4,000 रुपये उसको 36,000 देंगे हर महीना, तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभी अगले महीने अगर 40,000 दे और उसका 8,000 रुपये टीडीएस काट लेंगे तो वो चिल्लाएगा ना, नहीं समझे? इस महीने 40,000 पूरा दिए, अगले महीने 40,000 दे रहे हैं, तो 40 80 हो जाएगा और कहेगा अब तो क्रॉस हो गया, अब 10% यानी 8,000 रुपये टीडीएस काट लो। तो हम 40,000 में 8,000 टीडीएस काटेंगे, उसको 32,000 रुपये देंगे, तो वो चिल्लाएगा ना सर कि 40,000 रेंट है आप 32 क्यों दे रहे हो? अब ऐसे हर महीने कंसिस्टेंट रहेगा कि उसको 40 दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसका 10% टीडीएस। तो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे हम टैली को समझाए कि नहीं मेरे को टीडीएस काटना, आप काटो, तुम थ्रेशोल्ड लिमिट को ध्यान मत दो। तो उस केस में जो देखिए जैसे यहाँ पे रेंट का केस है, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट देन you do this also in tally. In some cases you need to do so. कई केसेस में ऐसा मिलेगा आपको कि जब लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे फिर भी हमें टीडीएस काटना है, तो कैसे काटेंगे? ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर नहीं, इसको 1 जुलाई रखते हैं। तो कंपनी हायर्स अनदर ऑफिस इन क्रॉस मॉल की जगह हम लोग क्या कर दिए हैं, एडी मॉल लिमिटेड, है ना। इनका पैन नंबर यहाँ पे दे रखा है, पैन नंबर यहाँ से नहीं, नीचे से हम उठा लेंगे। क्यों? नीचे ऑलरेडी जीएसटी नंबर दिया हुआ है। बैंक रोड की जगह ये सब हटा देते हैं एड्रेस। क्यों एड्रेस हटाया मैंने? नीचे एड्रेस दिया हुआ है। ऑन द मंथली रेंट 45,000, 45 नहीं बल्कि 40,000, तो 40,000 पे रेंट पे लिए पर मंथ एंड रिसीव फर्स्ट मंथ बिल। पहले महीने का बिल हमें मिल रहा है, तो हमें पता है इसमें कितना रिलीजर बनाना पड़ेगा, 3 रिलीजर बनाने पड़ेंगे। पहला एक्सपेंस का, दूसरा पार्टी का, तीसरा टीडीएस का। क्रॉस मॉल की जगह यहाँ पे क्या है, एडी मॉल। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बनाते हैं ऑफिस रेंट। आई थिंक ऑफिस रेंट बना नहीं है कि बना है, रेंट का लेजर नहीं बना है, तो रेंट बना लेते हैं, ऑफिस रेंट बना लेते हैं। ऑफिस रेंट ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। स्पेसिफाई हियर HSN कोड। अब यहाँ पे HSN कोड तो दिया नहीं है, सॉरी इसका दिया है, ठीक। SSE कोड होता है ना, क्या होता है, सर्विस का SSE कोड होता है, प्रोडक्ट का HSN होता है। किस चीज़ का है ये, रेंट का है। फिर स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल है, सिस्टम इनफर्ड कितना परसेंट, 18%। अब यहाँ पे सर्विस है, जी हाँ। टीडीएस भी कटेगा, कोई और टैक्स भी लगना है, जी हाँ टीडीएस भी लगेगा, एप्लीकेबल होगा। क्रिएट करो रेंट ऑफ बिल्डिंग,
सेक्शन क्या है 194I, पेमेंट कोड 94I। फिर यहाँ पे क्या है, कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, 10%। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 50,000। 50,000 क्रॉस होते ही टीडीएस कटेगा। तो ये तो जो लॉ है आप उसके हिसाब से आप बना रहे हो, ठीक है। बाकी अब बताए, अब बनाना है पार्टी का। एडी मॉल बना लेते हैं, एडी मॉल लिमिटेड कर लेते हैं। चलो सन्ड्री क्रेडिटर, टीडीएस डिडक्शन यस। यहाँ क्या है, कंपनी है ना, लिमिटेड हो गया तो कंपनी रेजिडेंट। किस केस में, रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पे ये यस करना पड़ेगा पार्टी के ही लेजर में। यहाँ देखो जो भी आपको करना है कि टीडीएस इग्नोर करना है, इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। इनकम टैक्स कहते हैं ना 50,000 ज़्यादा होता है टीडीएस काट लो, बड़ों से हमें इग्नोर करना है। तो इग्नोर करना है तो पार्टी के ही लेजर में कन्फिगर करना होगा। यहाँ पे यस करो। पहला ऑप्शन होता है सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट, सरचार्ज से कोई मतलब नहीं है। इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट यस, इसी को क्या कर देना एप्लीकेबल। कि भाई देखो इसको करने से तो क्या होगा, इसको अगर एप्लीकेबल कर दिया तो आपने जो थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा है ना, टैली इसको ध्यान ही नहीं देगा। आप 1 रुपये भी दोगे टीडीएस काट लेगा, समझ रहे हो। बस इसको एप्लीकेबल करने से ये होता है। किस केस में एप्लीकेबल कर रहे हो, अगर सबके केस में एप्लीकेबल करना है तो ऑल आइटम, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक केस में ऑन करना है तो हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। अब इनका एड्रेस यहाँ दिया है, उठा लीजिए। मोबाइल नंबर उठा लीजिए, पैन नंबर यहाँ से उठा लीजिए, जीएसटी नंबर, डन हो गया। अब बनाएंगे टीडीएस ऑन रेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टीडीएस, जी हाँ टीडीएस कटेगा। क्या है यहाँ पे, कमीशन ऑन ब्रोकरेज पे, किस केस में, रेंट ऑन बिल्डिंग। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। परचेज में भी कर सकते हो, जनरल में भी कर सकते हो, बट परचेज में करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखो इनका बिल नंबर कुछ अलग ही है, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। किस डेट में आ रहा है, 1 जुलाई। एडी मॉल, कंट्रोल ए, कौन सा है, रेंट, ऑफिस रेंट। कितना ऑफिस रेंट है, 40,000। थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है, देखो कायदे से टीडीएस नहीं कटना चाहिए, लेकिन जैसे ही नीचे हम टीडीएस लिखेंगे, टीडीएस ऑन रेंट कट गया, है ना। लेकिन हमको पता है इस वाउचर में तो हम काटते नहीं है। अलग से हम जनरल की एंट्री करेंगे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, बीइंग रेंट बिल रिसीव। तो रेंट बिल अभी मिला है। अब F7 में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो कंट्रोल F, टीडीएस ऑन डिडक्शन, जी हाँ 1 जुलाई एडी मॉल आ गया ना। रेंट ऑन बिल्डिंग के केस में जी हाँ टीडीएस ऑन रेंट कट गया, 4,000 रुपये। इसी बिल के अगेंस्ट डिडक्ट करना है, जी हाँ ठीक है। तो उसी बिल के अगेंस्ट डिडक्ट कर लिया, बीइंग टीडीएस डिडक्टेड ऑन रेंट बिल, ठीक है। बिल नंबर खैर ऊपर तो आ ही गया। तो ये हो गया टीडीएस डिडक्शन। ये 2 केस नए हैं, एक कि बंदे का टीडीएस काटना ही नहीं है क्योंकि 15G उसने भर के जमा कर दिया। दूसरा नंबर क्या, अच्छा 15H किसके लिए मैंने बताया, सीनियर सिटीजन अगर होता है तो उसके लिए 15H होता है, और जो 60 ईयर से कम वाले हो तो वो क्या होते हैं, नॉन डिडक्शन के लिए वो 15G भर के जमा करते हैं। नेक्स्ट क्या था कि हमें थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे हो तब भी टीडीएस काटना है। इन दोनों के लिए हमने एडवांस वाला जो ऑप्शन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। अब कहता क्या है, अब आप देख लो यहाँ पे टीडीएस कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, सॉरी टीडीएस रिपोर्ट, और यहाँ पे होता है आउटस्टैंडिंग। तो इन दोनों का पेमेंट क्या दिखा रहा है, आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 1 जुलाई। अब क्या करना होगा, नाउ
ऑल टीडीएस पेड टू द गवर्नमेंट एंड जनरेट चालान। दोनों टीडीएस का हम लोग पेमेंट करेंगे, दोनों पे टीडीएस का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे और चालान जनरेट करेंगे। F5 पेमेंट कब कर रहे हैं, 31 जुलाई, ठीक है 31 जुलाई कर सकते हैं, मंथ एंड में करते हैं। कंट्रोल F स्टैट्यूटरी पेमेंट है जी हाँ, और क्या है, टीडीएस का पेमेंट करने जा रहे हैं, कब से कब तक का, 1 जुलाई से 31 जुलाई, 31 जुलाई को ही कर रहे हैं। 194I 194JB दोनों का पेंडिंग है, तो दोनों का पेमेंट करना है ना, तो यू नीड टू सिलेक्ट ऑल आइटम, इन दोनों का करना है तो क्या करना है, ऑल आइटम। अभी तक जब एक का करते तो सिर्फ एक सेलेक्ट करते, जब मान लो 3-4 लाइन से है, 3-4 कैटेगरी, तो ऑल आइटम, ऑल आइटम, ऑल आइटम, समझ गए। एंड देन बैंक से दोनों साथ में आ गया। पे टू गवर्नमेंट, अब पेजअप करिए और चालान प्रिंट करिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों का चालान अलग अलग जनरेट होता है। ये 194J वाला 8000 वाला, फिर पेज डाउन करिए, अगला चालान फिर आएगा 281, ये 194I वाला है 4000 रेंट, तो 2 चालान यहाँ पे दिखेंगे आपको, समझ गए। दोनों का चालान प्रिंट करिए, चेक लगाइए और जाके जमा बैंक में कर सकते हैं आप। तो ये समझ में आ गया सब लोग को। तो यहाँ पे टीडीएस एक तरीके से एंड होता है। एक छोटा सा टॉपिक है जो टीडीएस में बस क्या है, जो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि कहाँ पे वो चीज़ है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें एक केस होता था बिल्डिंग का, कौन सा केस होता था, सबसे अलग सेक्शन गवर्नमेंट ने एकदम लास्ट पे जो इंट्रोड्यूस किया, ये वाला, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं कितने से अधिक की, अधिक का, और सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में टीडीएस हमें डिडक्ट करना 1%। अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे क्या बनाते थे, इन सब कोई भी केस के लिए हम लोग लेजर बनाते थे, 3 लेजर बनाते थे, एक्सपेंस, पार्टी, टीडीएस। अब बताओ यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे अभी तक तो रेंट था, रेंट खर्चा था, ये भी खर्चा था, कमीशन ब्रोकरेज दे रहे थे, ये सब खर्चा था। लेकिन यहाँ बताओ बिल्डिंग खरीद रहे, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे, ये खर्चा है क्या, एसेट है। इसमें कैसे भाई, तब यानी कि खर्चे, तब यानी तो क्या बनेगा, लेजर, तो खर्चे की जगह एसेट बनेगा, बाकी पार्टी टीडीएस तो सेम है। तो मैं कैसे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कि कैसे बनेगा वो, लेकिन उसको हमें ट्रीट करना है एक्सपेंस की तरह। तो जब हम लोग कोई लेजर बनाएंगे बिल्डिंग का, सपोज मैं ऑफिस बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, है ना, कोई फ्लैट ले रहा हूँ या समथिंग ले रहा हूँ, अब ये तो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट में ही बनाएंगे, है ना। जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो देख लीजिएगा, जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। टीडीएस का केस बस ऑन करना है हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे टीडीएस ऑन करेंगे, यहाँ पे पहली एक चीज आएगा, सॉरी, ठीक है। बस आपको करना क्या, यानी कि इसको भी किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, एक्सपेंस की तरह, टीडीएस एक्सपेंस की तरह। बस इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, ऑन। नेचर ऑफ पेमेंट आप बना लीजिएगा, कौन सा पेमेंट है नेचर, इमूवेबल सही है, 194IA 94IA, कितना टीडीएस, कितने से अधिक, बाकी सब हो गया। अब एज इट इज, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बस वहां पे यही चीज ध्यान रखना है, हमें फिक्स्ड एसेट का बनाना पड़ेगा लेजर। और फिक्स्ड एसेट में जो हम लोग जीएसटी ऑन करेंगे, सॉरी टीडीएस ऑन करेंगे, तो आप इस ऑप्शन को यस करना मत भूलिएगा, क्योंकि भाई टैली तो एक्सपेंस मान के ही टीडीएस काटने वाला है।
तो उस एसेट का हमें ट्रीटमेंट करना होगा एज ए एक्सपेंस की तरह, टीडीएस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ये सब नहीं डालना हमें। पैन स्टेटस मांग रहा है, ये सब लास्ट में हम लोग रिकंसाइल कर लेंगे, अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। नॉट अवेलेबल भी डाल सकते हैं। कुछ समझे कि नहीं समझे? हम पैन नंबर किसका डालेंगे? पार्टी का। किसका डालेंगे? ये तो हम लोग किस चीज का लेजर बना रहे हैं? एसेट का। ठीक है, तो बस यही, बस एक नई चीज थी, यानी कि पूरे टीडीएस में हम लोग नॉर्मली सबका खर्चे का ही लेजर बनाते हैं। बस एक है केस 194 IA, जब हम लोग किस चीज का लेजर बनाएंगे? खर्चे की जगह एसेट का, और उसके अंदर हमें उसको ट्रीट करना होगा एक्सपेंस की तरह, बस। और कुछ भी नया नहीं है, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, तो ये 3 केसेस है। सर अगला टॉपिक क्या होगा हम लोग का? तो अगला टॉपिक ध्यान रहे, अगला टॉपिक हम लोग का है जो अंडर डेवलपमेंट है, वो क्या है? पेरोल। तो अगला टॉपिक हम लोग को क्या स्टडी करना है? पेरोल। आई होप सो टीडीएस वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा आज। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है आफ्टर दैट रिकंसाइल चालान। तो रिकंसाइल भी करना होता है चालान। चालान रिकंसाइल नहीं करने से क्या होता है पता है? चालान रिकंसाइल नहीं करते बस एक प्रॉब्लम आपको आएगी, वो कौन सा? जब आप 26Q देखते हो तो यहाँ नीचे देखो, जितने भी पेमेंट चालान रिकंसाइल कर लेते हो यहाँ दिखते हैं, जो पेमेंट नहीं करते हो यहाँ दिखते हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में। फिर वहां से निकालिए, तब जाके यहाँ पे दिखेंगे, और तब जा करके वो टोटल पेड में आएगा। वरना अभी देखो 12,000 का मैंने पेमेंट कर तो दिया, रिकंसाइल नहीं ना किया ना, तो 12,000 देखो किस में दिखा रहा है? पेबल में। पेबल में। और अगर हमने रिकंसाइल कर लिया तो वो पेड में आ जाएगा। बाकी यहाँ तो टोटल अमाउंट दिखा रहा है 45,691। यहाँ पे भी सेम अमाउंट आना चाहिए। ठीक, तो रिकंसाइल करना तो सबको आता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो, इंटो और इंटो दोनों का रिकंसाइल कर लीजिएगा, हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टीडीएस।